एक बार की बात है। एक आदमी ट्रेन में बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। पता नहीं कहाँ रह गई। तभी अचानक उसके फोन पर मैसेज आता है। आई एम सॉरी पवन, आज पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है और उनको अस्पताल में एडमिट करना पड़ा है। इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। टाइम मिलने पर कॉल करूंगी। ओके बाय। अरे यार, अब तो अकेले ही सफर करना पड़ेगा। उसने देखा कि उसके सामने वाली सीट, जो कि अभी तक खाली पड़ी हुई थी, उस पर एक खूबसूरत औरत आके बैठती है, जिसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। मौसम कितना बढ़िया है। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। अगर इससे बातें शुरू हो जाएं तो सफर अच्छा कटेगा। वह औरत अपने बैग की जिप खोलने में लगी हुई थी, पर उसे वह खुल नहीं रही थी। लाइए, मैं मदद कर देता हूँ। पवन को वह औरत बैग दे देती है और पवन बैग की जिप खोल देता है। शुक्रिया। पता नहीं कैसे जाम हो गई थी। वैसे आप जा कहाँ रही हैं? मैं आगरा अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी अटेंड करने जा रही हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? अरे, वह मैं भी अपने दोस्त की शादी में जा रहा हूँ। मैं दिल्ली तक जाऊंगा। चलो, कोई तो है आगरा तक जिससे बातें करते करते सफर कट जाएगा। सुनकर पवन मुस्कुराता है। मेरा नाम पवन है और आपका क्या नाम है? मैं डायन हूँ। डा, डा, डायन। आप तो डर ही गए, मैं तो मजाक कर रही थी। मेरा नाम पल्लवी है। पवन यह सुनकर गहरी सांस लेता है। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। ट्रेन अभी चलने वाली ही होती है। उसी टाइम सुनैना वहां आती है और उस औरत के बगल में पवन के सामने बैठ जाती है, जिसे देखकर पवन खुश भी हो जाता है और चौंक भी जाता है। अरे, तुमने तो मुझे मैसेज किया था कि तुम नहीं आ सकती। अरे वह तो मैंने एक छोटा सा मजाक किया था। अरे, तुम भी मजाक में कुछ भी बोल देती हो। ट्रेन तेज रफ्तार से चलने लगती है। पवन उन दोनों का इंट्रोडक्शन कराता और तीनों बात करने लगे। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और चिल्लाकर कहता है। आज अमावस्या की रात है। आज की रात इस ट्रेन में डायन घूमती है। सब अपना ध्यान रखना। यह अंकल ऐसा क्यों बोल रहे थे? मुझे तो यह बुढ़ा पागल लग रहा था। आज के टाइम में डायन कैसी अजीब बात है। एक आदमी जो सामने वाली सीट पर काफी देर से बैठा होता है, वह सिगरेट पीने लगता है, जिसका धुआं पल्लवी की नाक तक जा रहा होता है। बदतमीज आदमी है। इन सिगरेट पीने वालों को तो गला काट कर मार देना चाहिए। इस समय पल्लवी अपने बैग से कुछ निकालने के लिए हाथ डालती है। तभी उसके बैग से एक काले रंग की बोतल नीचे गिर जाती है। इसके बैंक में काले जादू की बोतल निकली है और इसकी बातें भी ठीक नहीं लग रही हैं। कहीं पल्लवी ही तो नहीं डायन है? पल्लवी उस बोतल को अपने बैग में रख लेती है। तभी वह सिगरेट पीने वाला आदमी अपनी सीट से आगे की ओर चले जाता है। एक्सक्यूज मी, मैं जरा अभी आती हूँ। मैं अभी चलती हूँ। मुझे वॉशरूम जाना है। कुछ देर बाद सुनैना तो आ जाती है, पर पल्लवी नहीं आई। पल्लवी कहाँ रह गई? उसने कहा कि अभी आ रही है। थोड़ी देर बाद पल्लवी भी आ जाती है। वह आदमी नहीं लौटता। अब पवन अपनी जगह से उठता है और पीछे टॉयलेट की तरफ जाता है। वह देखता है सिगरेट पीने वाला आदमी तो गेट के पास मरा पड़ा है। पवन चुपचाप टीटी के पास जाकर टीटी को सब बता देता है। तभी सामने से पल्लवी आई दिखती है। क्या बात है पवन, आप यहाँ क्यों रुक गए? पल्लवी की नजर उस आदमी पर पड़ती है जो गेट के पास मरा पड़ा है। यही है, इसी ने सबको मारा है। डायन है।
पवन और टीटी पल्लवी को पकड़कर उसके हाथ पैर बांध देते हैं। इस बारे में किसी को बताना नहीं, वरना ट्रेन में भगदड़ मच जाएगी। अगले स्टेशन में हम इसको पुलिस के हवाले कर देंगे। पवन सुनैना के पास जाकर उसको सब कुछ बता देता है। अच्छा है तुमने उसको टॉयलेट में बंद कर दिया, वरना पता नहीं वह किस किस की जान ले लेती। सुनैना सामने देखती है तो उसे टीटी आता हुआ दिखता है। वह उसको देखकर न जाने क्यों अपनी सीट से आगे की ओर चली जाती है। वो लड़की जो सामने बैठी थी, क्या वो तुम्हारे साथ है? जी हाँ। उसका टिकट? उसका टिकट तो उसके पास ही होगा। टीटी चला जाता है, तभी पवन के फोन पर सुनैना की कॉल आती है। वह रिसीव करके कान पर लगा लेती है। क्या हुआ सुनैना, तुम कहाँ रुक गई? सॉरी पवन, मैं नहीं आ सकी। पापा की तबीयत ठीक होती तो मैं जरूर आती। तुमको बुरा तो नहीं लगा? अगर सुनैना घर में है तो ये मेरे साथ कौन है? तो सामने देखा तो उसे टीटी नहीं दिखाई पड़ता। पवन जल्दी टॉयलेट की तरफ जाता है। पल्लवी को हाथ पर खोलकर उसको आजाद कर देता है। जो लड़की तुम्हारे साथ सफर कर रही थी वही असली डायन है। मैंने इस ट्रेन के बारे में बहुत सुना था, इसलिए मैं उसको करने आई थी। मुझसे गलती हो गई। वह मेरे दोस्त के रूप में आई थी, इसलिए मैं उसकी पहचान नहीं कर सका। पल्लवी पवन के साथ अपनी सीट पर जाती है और अपने बैग से वहां बोतल निकालकर उसमें लाल धागा बांधती है और फिर वह दूसरे दरवाजे की तरफ जाती है, जहां पर उसको दिखाई देता है टीटी की गर्दन पर सुनैना अपने दांत गाड़े हुए और उसका खून पी रही है। उसे टाइम रिपोर्ट डरावनी लग रही होती है और वह अपने असली रूप में आ जाती है। टीटी मर चुका था। पवन टीटी को चुड़ैल से छुड़ाने की कोशिश करती है। चुड़ैल का ध्यान पवन में उलझकर रह जाता है। मौका देखकर पल्लवी डायन के बाल खींचकर जितने भी उसके हाथ में आते हैं उनको बोतल में बांध देती है और फिर कोई मंत्र पढ़ती है। पल्लवी उस बोतल में आग लगा देती है। फिर उसके बाद डायन में भी अपने आप आग लग जाती है। वहाँ टीटी की लाश और पवन को छोड़ देती है। आग से लपटे हुए वह दरवाजे से बाहर फ्लाईओवर से नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद सभी अपना सफर आराम से करते हैं और डायन का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।